आस्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवेक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभित्स्वरचितां प्रणमामि गीतां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 252वां अंक है। श्लोक संख्या 911 के अंतर्गत हम लोगों ने यह श्रवण किया कि नराकार रूप में होने के कारण मूढ़ लोग भगवान की अवज्ञा करते हैं, उनके इस ऐश्वर्य का अपलाप करते हैं जिसका कि भगवान ने यहाँ श्लोक संख्या 4 से लेकर के 10 तक में वर्णन किया है। और श्लोक संख्या 3 जो है उसका संबंध श्लोक संख्या 11 से है। चतुर्थ श्लोक से 10वें श्लोक तक के सिद्धांतों को यथायथ ग्रहण करने वाले लोग जो हैं वे तो श्रद्धावान हैं, और जो इसे यथायथ ग्रहण करने वाले नहीं हैं, चाहे कितना भी अधिक वो वेद वेदांत के सिद्धांत को झाड़ते रहें, वे श्रद्धालु कहलाते हैं। और श्लोक संख्या 3 में उनके लिए भगवान ने वर्णन किया, श्रद्धानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो राजविद्या वाला यह भाग है उसी को यहाँ धर्म कहा गया है, जो परम धर्म माना जाता है। और इसका आचरण नहीं करने की बात छोड़ दें, जिनकी श्रद्धा नहीं है, इसमें सिद्धांत को स्वीकार करने पर भी इसका आचरण ना करें तो एक अलग विषय है, किंतु सिद्धांत के प्रति भी जिनकी श्रद्धा नहीं है उनके लिए भगवान ने गति का वर्णन कर दिया है। अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, मुझे नहीं प्राप्त कर वह इसी मृत्यु संसार में सदा वर्तमान रहता है। उसका वर्णन 11वें अध्याय श्लोक में भगवान ने थोड़ा सा किया है। अश्रद्धा का स्वरूप क्या है? अश्रद्धा का स्वरूप यही है कि ये जो श्री कृष्ण निराकार श्री कृष्ण जो हैं, जो अर्जुन के समक्ष उपस्थित हैं, ये श्री कृष्ण ही सर्वभूत महेश्वर हैं। ये देही विभाग से रहित हैं, इनका स्वभाव सर्वथा विलक्षण है, ये सर्वज्ञ हैं, सत्य संकल्प हैं। इन चीज़ों को जो स्वीकार करेंगे वे तो श्रद्धालु हैं, जो स्वीकार नहीं करेंगे वे अश्रद्धालु हैं। ऐसे लोगों को यहाँ मूढ़ कहा गया है, क्योंकि वे भगवान के उस ऐश्वर्यमय भाव को नहीं स्वीकार कर उनके प्रति अवज्ञा करते हैं, अनादर करते हैं। किसी राजा को भिखारी कह देना उनकी अवज्ञा ही है।
इसलिए जो परम ब्रह्म हैं, परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, उनको सामान्य मनुष्य कह देना, देवता कह देना, किसी परम पुण्य से एक ऐसे जन्म को प्राप्त करना, राजकुल में जन्म को प्राप्त करना, किंतु उनका यह शरीर पांच भौतिक है। परम शक्तिमान हैं, किंतु उनका यह शरीर मानुषी शरीर मानुष शरीर ही है, और यह शरीर पांच भौतिक शरीर है। इस प्रकार से जो उनकी अवज्ञा करते हैं वे अश्रद्धालु हैं, और उनका क्या उनको किस प्रकार का परिणाम प्राप्त होता उसका वर्णन 12वें श्लोक में भगवान कर रहे हैं। यद्यपि तीसरे श्लोक में उसका सामान्य सा वर्णन किया गया है। उस श्लोक को भक्ति से संबंधित श्लोक के रूप में मैंने घटित कराया था। भक्ति का संबंध तनिक भी यदि किसी साधन से ना हो तो वह साधन अपना फल देने में समर्थ नहीं है। वह एक प्रकार का भाव था, किंतु उस भक्ति के लिए जिस प्रकार की श्रद्धा का होना आवश्यक है उसी का वर्णन भगवान ने चतुर्थ श्लोक से 10वें श्लोक तक में किया है। इसमें श्रद्धा, इस सिद्धांत को मानते हुए भी यदि किसी की अन्य साधनों में निष्ठा है तब तो उनको वह गति प्राप्त हो जाएगी जिसके लिए वे प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु जो इस सिद्धांत को ही नहीं मानने के लिए तैयार हैं उनकी गति क्या होगी, इसका वर्णन भगवान अगले श्लोक में 12वें श्लोक में कर रहे हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। मोघाशा, अमोघ शब्द आप लोगों ने सुना होगा। श्री राम का बाण अमोघ है, वह कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं चूकता है, वह व्यर्थ नहीं होता। मोघ का अर्थ होता है व्यर्थ हो जाना, अमोघ का मतलब है व्यर्थ नहीं होना। मोघाशा, व्यर्थ हो जाती है आशा जिसकी, जिसने आशा लगा रखी है कि मैं ऐसा सिद्धांत मान करके भी कि कृष्ण मनुष्य हैं, परम प्रतापी परम पुण्यवान मनुष्य विशेष हैं, उनकी आशा व्यर्थ हो जाती है। मोघ कर्माणो, यहाँ आशा शब्द को रखें, यदि हमको मोक्ष की भी यदि आशा है, ईश्वर नामक मैं किसी तत्व को मानता हूँ और मैं उस ईश्वर का भक्त हूँ, कृष्ण को ईश्वर नहीं मानता हूँ, कृष्ण को परम पुण्यवान एक जीवात्मा मानता हूँ और ईश्वर की मैं भक्ति करता हूँ, कोई इस जगत का संचालक है। इस प्रकार सिद्धांत का अवलंबन कर जो लोग मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं उनकी मोक्ष की आशा जो है वह निष्फल हो जाती है। यदि वह कोई कर्मी है, वेद के कर्मकांड भाग में उसकी परम श्रद्धा है, प्रतिदिन पंचयज्ञ अग्निहोत्र इत्यादि संध्या बंधन इत्यादि का वह नियम से पालन करता है, कर्मनिष्ठ है, किंतु ऐसा यदि सिद्धांत रखता है, मूढ़ों वाला सिद्धांत, तो उनके वह कर्म का फल जो है उसे प्राप्त नहीं हो जाता है। इसलिए मोघ कर्माणः, व्यर्थ हो जाते हैं कर्म जिनके, वे हैं मोघ कर्माणः।
अतएव यज्ञ इत्यादि में उनके द्वारा किया गया प्रयास केवल परिश्रम ही हो जाता है। और यदि वे ज्ञान की प्राप्ति के लिए वेदांत आदि शास्त्र में सदा डूबकर ज्ञानी बनना चाहते हैं तो उनका वह ज्ञान भी निष्फल हो जाता है। मोघ ज्ञाना, व्यर्थ हो जाता है उनका वह ज्ञान, अपने अर्थ से, लक्ष्य से वह च्युत हो जाता है। विचेतशः, ऐसा क्यों होता है इसका भगवान कारण बोल रहे हैं। वह क्या है? विचेतशः अर्थात मूढ़ाः। चिति संज्ञाने धातु है, उसी से मुह वैचित्य सब एक ही अर्थ में है, केवल ये संस्कृत की दृष्टि से सरल है और हिंदी की दृष्टि से थोड़े कठिन से लगते। विचेतशः मूढ़ाः, यहाँ जो है पंचमी में इसका प्रयोग है हेतु के कारण, क्योंकि वह मोहित है, शुद्ध तत्व को वह नहीं जानता है, उसके प्रति उसकी श्रद्धा नहीं है। इसका दार्शनिक रूप से अर्थ करें तो इसका अर्थ यह है, नित्य सिद्ध मनुष्य सन्निवेश, मनुष्य जैसे अंगों के सन्निवेश वाले जो साक्षात परम ब्रह्म श्री कृष्ण हैं, उन श्री कृष्ण मुझ की मेरे प्रति अवज्ञा से उत्पन्न पाप के द्वारा उनका जो विवेक ज्ञान है, ज्ञान प्रकृति पुरुष का विवेक, मैं आत्मा इस प्रकृति से भिन्न हूँ, इस जो ज्ञान को वह प्राप्त करना चाहता है, वह विवेक ज्ञान उसका जो है उस पाप के कारण प्रतिबद्ध हो जाता है। इस प्रकार की बात शास्त्रों में है। भागवत में ज्ञाने प्रिया समुदुपास्य, उस प्रसंग में, क्षमा करें, ज्ञाने प्रिया समुदुपास्य, ये तो 14वें अध्याय का श्लोक है, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का। ये जन्म गर्भ स्तुति के प्रसंग में ब्रह्मा जी ने यह बात कही है। ये रविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोनादृतयुष्मदंघ्रयः। यहाँ आचार्यों ने यही भाव दिया है। त्वयि अस्त भावात्, पीछे जो गया ना परम भावम अजानंतो, वही है अस्त भावात्। आपका जो स्वभाव है उसके प्रति उसकी श्रद्धा नहीं है। स्वभाव का जो ऐश्वर्यमय स्वभाव भगवान ने भी यहाँ बताया है, उसके प्रति जिसकी श्रद्धा नहीं है, वह भाव जिसका अस्त है, वे अपने आप को, हे कमलनयन, विमुक्त मानने पर भी, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है वह अभी अविशुद्ध है, विशुद्ध नहीं हुई है, बहुत कठिनाई से यदि वह बहुत ऊंचे स्थान को भी प्राप्त कर ले तो आपके चरण कमल का अनादर करने के कारण वहाँ से उसका भी पतन हो जाता है। इसी भाव को यहाँ मोघ ज्ञाना विचेतसः के रूप में भगवान कह रहे हैं। बृहद वैष्णव में तो यहाँ तक कहा गया है, यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्माद् बहिष्कार्यः श्रोतस्मार्थ विधानतः मुखम तस्यावलोक्यापि सचेलम स्नानम आचरेत। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के इस शरीर को पांच भौतिक मानता है, कृष्ण क्या कर, मैं भूत महेश्वर हूँ, किंतु जो कृष्ण के इस शरीर को पांच भौतिक मानता है, जो कि कृष्ण परमात्मा है, कृष्णस्य परमात्मनः देहम भौतिकम वेत्ति स सर्वस्मात् श्रोतस्मार्थ विधानतः बहिष्कार्य। जितने भी श्रोत कर्म हैं, श्रुति संबंधी जो कर्म हैं और स्मृति संबंधी जो कर्म हैं, श्रोत और स्मार्थ कर्म,
उससे संबंधित जो विधान है उससे उसका बहिष्कार कर देना चाहिए। और यदि ऐसे व्यक्ति के मुख का यदि दर्शन भी हो जाए तो स्नान सहित स्नान करना चाहिए। मुखम तस्यावलोक्यापि सचेलम स्नानम आचरित। तो इतनी कठोर बात है भगवान के देह को पांच भौतिक मानने वालों के विषय में। पांच देवताओं का भी शरीर पांच भौतिक है, मनुष्य की अपेक्षा सूक्ष्म है, दिव्य है, किंतु अंततः क्या है, वह पांच भौतिक ही है, तेजोमय है, स्थूल पृथ्वी में नहीं। हम लोगों का शरीर पृथ्वी में है, देवताओं का शरीर तेजोमय है, वायुमय हो सकता है, किंतु यहाँ तक ब्रह्मा जी का शरीर जो है वह महत्तत्व में होता है, किंतु श्री कृष्ण का शरीर महत्तत्व में नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण को ब्रह्मा जी ने उस समय समाधि में देखा जब जिसमें किसी अन्य की उत्पत्ति नहीं हुई। भागवत के चतुश्लोकी का जो वर्णन है, वहाँ भगवान का जो दर्शन है, वहाँ भगवान का शरीर जो है महत्तत्व में नहीं है। प्रकृति का पहला विकार महत्तत्व, और वहाँ से लेकर पृथ्वी तक जितने भी जीवात्मा हैं जो देह धारण करते हैं, उनका शरीर जो है इन्हीं तत्वों से बना है। महत्तत्व हम लोगों के भी सूक्ष्म शरीर में बुद्धि के रूप में है, अहंकार भी है, मन भी सात्विक अहंकार के रूप में है। उसी प्रकार इंद्रियां और फिर यह स्थूल शरीर जिसमें कि पांच स्थूल भूत हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आग, ये सब। किंतु भगवान का शरीर इन तत्वों से बना हुआ नहीं होता है। इसलिए यह बहुत बड़ा सिद्धांत है, जिसके कारण हिंदू सनातन समाज में एक क्या कहा जाए, जिसके कारण बहुत ही उपद्रव है। तो ऐसे लोगों को क्या प्राप्त होता है? भगवान कह रहे हैं राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं प्रकृतिं श्रिताः। राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। ये अभी भी राक्षसी और आसुरी प्रकृति मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेकर के हैं। मोहिनी शब्द भगवान ने विशेष रूप में दिया, क्योंकि भगवान की कई प्रकार की प्रकृतियां हैं। ये मोहिनी प्रकृति है, जिसके कारण भगवान के विषय में, शुद्ध सिद्धांत के विषय में ये लोग मुग्ध हैं, इसलिए मूढ़ हैं। और मोहिनी प्रकृति ही जीवात्मा की बुद्धि को राक्षसी और आसुरी बनाती है, उन योनियों में भी ले जाती है। ये लोग वर्तमान में भी उसी का आश्रय लेकर हैं, और वही इनका फिर फल भी होता है, उसी में पड़े रहते हैं। इसी को भगवान ने क्या कहा है, मृत्यु संसार वर्तमनि। वो नरक में भी हैं तो वो मृत्यु तुल्य दुख वहाँ है। नरक भी मृत्यु संसार है। इसलिए भगवान के चिन्मय विग्रह को, आत्म अभिन्न विग्रह को पांच भौतिक मानने वाले, माइक मानने वाले, महत्तत्व तो माया का विकार है, यहाँ तक कि जो माइक मानते हैं, हालांकि वे लोग शुद्ध सत्व गुण का ही विकार मानते हैं, वे भी जो हैं इसी श्रेणी के आसुरी और राक्षसी प्रकृति का आश्रय लेकर रहने वाले हैं। 7वें अध्याय में इसी का संकेत भगवान ने दिया था। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। उसके पीछे अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। तो यही 2 श्लोक जो हैं
उसको भगवान ने यहाँ फल सहित कहा है। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तन्माश्रितम में परम भावम अजानंता। परम भाव क्या है, इसका वर्णन जो है चौथे श्लोक से लेके 10वें श्लोक तक में किया गया है। यही भगवान का वह ऐश्वर्यमय भाव है जिसके द्वारा जीवात्मा भगवान के साथ अपना संबंध जानकर, भगवान को अपना स्वामी मानकर, अपना आधार मानकर भगवान के शरणागत होता है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।